जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिया था उसका सॉल्यूशन अभी देखते हैं हम। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे गिवन है कि ए बार एक वेक्टर है, दूसरा बी बार एक वेक्टर है, और यहाँ पे देखो ध्यान से कि ए बार और बी बार को ऐड नहीं कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी को ऐड कर रहा है। यानी आपको पहले ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, और ए का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू आ गई 5। ऐसे हम बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ, देखो वेक्टर्स जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड तो है नहीं यहाँ पे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, छोड़ देना उसको। ये 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फिर से 16 प्लस 9 25, और फिर से वापस आंसर आ गया 5। पूछा क्या, इसने पूछा है हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और वो हो जाएगा 5 + 5 = 10। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। इफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब ये जो वैल्यू है ये किसकी है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू से। मतलब अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे कि ये ए कैप की वैल्यू है, ए कैप का ये 0.5 आई है प्लस 0.8 जे है, और ये सी के है, मतलब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उसको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। मतलब ये वैल्यू किसकी है, कॉस अल्फ़ा की, ये वैल्यू किसकी है, कॉस बीटा की, ये वैल्यू किसकी है, कॉस अल्फ़ा, ये वाली वैल्यू कॉस बीटा, और ये जो सी है ये कॉस गामा की वैल्यू है। ऑलराइट बेटा, और आपको पता है कि अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा अगर करेंगे तो वो =1 आएगा। अब इनके वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। ठीक है, देखो 0.5 स्क्वायर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू 0.8 उसका स्क्वायर, एंड कॉस गामा की वैल्यू है सी स्क्वायर, ये सब हो जाएगा 1। 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस सी स्क्वायर =1। अब इन्हें ऐड करते 5 और 9, 5 और 4 9, और 6 और 2 8, तो ये हो गया 0.89 प्लस सी स्क्वायर =1। मतलब सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1, ये प्लस का 0.89 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और आप 1 में से 0.89 अगर माइनस करते हो तो 1.00 करना, माइनस 0.89 माइनस करते हैं। देखो 10 में से 9 गए, बचा 1, यहाँ पे 9 बचे थे पहले, तो 9 में से 8 गए, फिर बचा 1, इधर तो 0.11 आया, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0.11, यानी सी की वैल्यू आएगी √0.11। आंसर देखते हैं, तो √0.11 हमारा आंसर होगा बी। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि ए एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी है। देन द वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर बनाओ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, मैग्नीट्यूड किसकी तरह होना चाहिए, बी के, एंड पैरेलल टू ए, मतलब पैरेलल की मतलब क्या है कि डायरेक्शन किसकी, डायरेक्शन होनी चाहिए ए की डायरेक्शन। मतलब देखो एक ऐसा नया वेक्टर बनाओ, न्यू वेक्टर आपको फॉर्म करना है कि जिसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और उसका जो डायरेक्शन होगी वो बी की डायरेक्शन में। मतलब कोई सी वेक्टर आपको ऐसा बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड बी के, एंड इसका जो डायरेक्शन होगा वो ए की डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ रहे हो बेटा, ध्यान से। हाँ, यहाँ पे कह रहा है एक ऐसा वेक्टर बनाओ, ऐसा वेक्टर बनाओ, वेक्टर हैविंग दी सेम मैग्नीट्यूड एज बी, बी की तरह उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एंड पैरेलल टू ए, यानी ए की डायरेक्शन में होना चाहिए। सिंपल है। चलिए फाइंड आउट करते हैं 1 बाय 1। तो पहले तो हम बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। सो बी बार का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा बेटा आप लोगों को, √ऑफ बी के वेक्टर्स। देखो 7 एंड 24, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड करेंगे इट्स 625, यानी बी का मैग्नीट्यूड 625 का स्क्वायर रूट 25। ऑलराइट, ऐसे ही हम ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना आपको पता है कैसे, तो पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ए का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा, हाँ, वेक्टर ऑफ ए 3 and 4,
सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 बाहर निकल के मिल गया 5। ऑलराइट, चलिए यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो यूनिट वेक्टर आपको मिलेगा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो वेक्टर क्या है हमारे पास, तो ए बार की वैल्यू गिवन है 3i प्लस 4j और मैग्नीट्यूड कितना है 5। ऑलराइट, चलिए जो वेक्टर बनाना है हमें, जैसे कि सी वेक्टर कि जिसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, बी के, एंड डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया 25 एंड डायरेक्शन ऑफ ए की डायरेक्शन 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5। देखो ये 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब बचा क्या, तो सी बार आपके पास आया 5 इन ब्रैकेट 3i प्लस 4j। चलिए ऑलराइट, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15i प्लस 5 4 ज़ा 20j। आपका आंसर आएगा 15i प्लस 20j एंड दैट्स द बी। ये बी आपका आंसर होगा। क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दो वेक्टर्स दे रहा है, एक है F1 1 न्यूटन और दूसरा F2 2 न्यूटन, एक्स अलॉन्ग द लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है हमें वेक्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो अभी बेटा x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 की लाइन को समझते। देखो ये वो लाइन है और ये y है, तो ये वाली लाइन जो है ये x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन होगी। x एक्सिस में x कितना होगा, यहाँ पे ये जो को लाइन को समझो पहले, x एक्सिस और y एक्सिस है, तो जो आपका x वाली लाइन के ऊपर ये देखो ये 1 2 3 इधर होगा, इधर कौन होगा, इधर आपके पास ये -1 -2 होगा x एक्सिस पर, और इसी तरीके से y एक्सिस पे इधर 1 2 3 होगा और इधर -1 -2 -3 होगा। अब ध्यान से समझना बेटा, x इक्वल्स टू 0, अब x इक्वल्स टू 0 है तो वो कौन सी लाइन होगी, देखो x इक्वल्स टू 1 होता तो 1 से पास होता, x इक्वल्स टू 2 होता तो ये लाइन 2 से पास होती है, ऐसे 2 से पास होती, x इक्वल्स टू 3 होता तो वो लाइन 3 से पास होती। अब ये वाली लाइन कहाँ से पास हो रही है, जहाँ पे x कितना है 0 है। ये वाली लाइन आप ध्यान से देख रहे होगे कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली y एक्सिस की लाइन कहाँ से पास हो रही है, जब x की लाइन कितनी है 0 है। समझ रहे हो, मतलब ये वाला जो वेक्टर है जो कहाँ से पास हो रहा है, x इक्वल्स टू 0 से पास हो रहा है, मतलब ये कहाँ से पास हो रहा है, y एक्सिस से पास हो रहा है। जब x की वैल्यू 0 होती है मतलब वो y एक्सिस है, और ऐसे ही जब y की वैल्यू 0 होगी तो वो मतलब कहाँ से पास होगा, x एक्सिस। ध्यान रखना कि x की वैल्यू 0 है मतलब वो y एक्सिस है, और y की वैल्यू 0 है मतलब वो कौन है, वो x एक्सिस है। मतलब आपका F2 x एक्सिस से पास कर रहा है और आपका F1 y एक्सिस से पास कर रहा है। क्लियर है, अरे समझेगी नहीं, यानी आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो F2I, क्योंकि F2 y इक्वल्स टू 0 से पास हो रहा है यानी वो x एक्सिस है, प्लस F1J होगा। ध्यान से समझना यहाँ, यानी कि F2 की वैल्यू कितनी है 2I प्लस 1J आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, ध्यान से क्लियर। वैसे अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो मैग्नीट्यूड इसका क्या निकल के आता, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। वैसे मैग्नीट्यूड पूछा नहीं, ये आपका आंसर है, ये रहेगा 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 1, तो आपका आंसर होगा √5 मैग्नीट्यूड में। क्लियर। चलिए लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कह रहा है व्हेन वेक्टर व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड, यहाँ पे व्हाट होना चाहिए, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू द समेशन ऑफ वेक्टर दिस प्लस दिस सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो मतलब ये कह रहा है कि आपका रिजल्टेंट जो होगा, एडिशन जो होगा 3 वेक्टर्स का, वो यूनिट वेक्टर होगा y डायरेक्शन में, मतलब रिजल्टेंट j है। अब हम कंसीडर करते हैं कि गिवन 2 वेक्टर्स हमारे पास है। पहला वेक्टर है a बार और वो है I माइनस 3j प्लस 2k। सेकेंड वेक्टर है b बार और उसकी वैल्यू गिवन है 3i प्लस 6j माइनस 7k। अब इसके अंदर हमको तीसरा वेक्टर ऐड करना है, हमको नहीं पता है कि वो थर्ड वेक्टर क्या है।
मतलब लेकिन इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा ऐड करने के ऊपर वो कौन रहेगा, वेक्टर जे होगा। यानी आर बार की वैल्यू जो है आपके पास वो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार होगी, यानी इन सब का एडिशन। तो हम ऐड करते देखो, आई प्लस 3i 4i माइनस 3j प्लस 6j तो बचेगा 3j प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5k बच गया, और इसके अंदर कौन एडेड रहेगा, c एडेड रहेगा, और ये रिजल्टेंट के इक्वल है, और रिजल्टेंट की वैल्यू तो कौन है, j है। हमको c की वैल्यू निकालनी, चलिए निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। c इक्वल्स टू, देखो बेटा j तो एज इट इज है आपके पास, बट इधर के जो वैल्यूज़ है लेफ्ट साइड के वो राइट में जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव हो गए, माइनस 4i माइनस 3j, और ये माइनस 5k का इधर जाकर हो जाएगा प्लस 5k। अब आपको पता है i में से i ऐड होगा, j में से j, तो ये i अकेला है तो ये माइनस 4i एज इट इज़ लिखा हमने। फिर देखो प्लस j माइनस 3j तो आपके पास बचा माइनस 2j प्लस 5k। तो ये c वेक्टर जो आपको फाइंड आउट करना है वो ये होगा, अगर आप ये ऐड करते हो इनके अंदर तो आपको j मिलेगा। क्लियर? कोई डाउट है तो कमेंट करो, पूछो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप हॉल पर भी आ सकते हैं, हम हॉल पर अवेलेबल है, या फिर मुझे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।